हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1। प्रश्न हमें दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और प्रश्न क्रमशः हमें दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एक बात हम यहाँ अच्छे से समझे कि प्रश्न में बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, यानी ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हमें ज्ञात नहीं है पर उनका गुणनफल हमें दिया हुआ है 306। हमें सबसे पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने हैं। और क्रमागत का मतलब ही क्या होता है कि एक के बाद एक आने वाला पूर्णांक, यानी अगर हम पहला पूर्णांक एक से मान रहे हैं तो हमारा दूसरा पूर्णांक y नहीं होगा, जो कि हम लगभग दूसरे सारे प्रश्नों में करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि y x के बाद y कोई हम यूं नहीं कर सकते, अल्फाबेट का क्रम हो सकता है, संख्यात्मक क्रम नहीं हो सकता है। हम यहाँ पूर्णांक को ऐसे समझेंगे कि हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है, एक तो x होगा और इसी के बाद जो अगला क्रम आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि वो x प्लस 1 होगा। यानी इस x में 1 अगर बढ़ जाएगा तो ये हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा। यहाँ अगर 3 धनात्मक पूर्णांक का बोलता तो हम इसमें 1 जोड़ देते, यानी x प्लस 2 जो होता वो हमारा तीसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाता। तो हम यहाँ क्रमशः दो धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं। उसके बाद हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। शुरुआत हम इस प्रश्न की करें। सबसे पहले हम यहाँ पूर्णांकों को मानेंगे। तो हमने लिखा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ये तो हमारे क्रमशः पूर्णांक हो गए हैं। हमें बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो जो दिया है हम लिख देंगे। हमने यहां लिखा, प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो कि हमें दिया गया है 306। यानी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इन दोनों पूर्णांकों के बीच में जो गुणा करेंगे वो गुणा जो है 306 के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार से लिखेंगे, x गुणित x प्लस 1। अब यहाँ हम गुणा कर लेते हैं और बराबर में हमारा चल रहा है 306। हम यहाँ गुणा करेंगे x का गुणा x के साथ और इस x का गुणा 1 के साथ। यहाँ गुणा करने में जैसा कि हम जानते हैं गुणे में घातें जुड़ती हैं। यहाँ इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1। हम इन दोनों को सरल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये भी प्लस आ गया। x का गुणा 1 के साथ, यानी x से 1 कम ही हो जाएगा, x बराबर 306। हम यहाँ इस 306 को बराबर से उधर भेज देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त की जाती है। यानी कहीं न कहीं यहाँ बराबर में 0 रखते हैं हमारे पास। तो इस 306 को हम बराबर से उधर भेजेंगे तो प्लस का 306 बराबर से उधर जाके माइनस का 306 हो जाएगा। हम इसको सरल करेंगे, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हमने व्यक्त भी कर दिया। यानी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रश्न जो हमें बोला गया था कि निम्न द्विघात या निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में तो निरूपित कर दिया है। अब हमें ये चेक करना है कि ये पूर्णांक क्या होंगे, यानी कहीं ना कहीं इस x का और इस x प्लस 1 का मान हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ पहले इसको लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। और जैसा कि हम हर प्रश्न में लिखते हुए आ रहे हैं, इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हमने द्विघात समीकरण यानी इस प्रश्न का काम हमने कर दिया है। हमें इस लाइन को पढ़कर या जो प्रश्न में बोला गया था इसमें इधर इधर का काम हमने कर दिया। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना अभी बाकी पड़ा है। हम पूर्णांकों को ज्ञात कैसे करेंगे? तो यहाँ हमें सीधे तौर पर दिया गया है x स्क्वायर प्लस
x माइनस 306 बराबर 0। हमें यहाँ एक ऐसी विधि लगानी है जिससे कहीं ना कहीं इस x का मान हमें क्रमशः ज्ञात हो जाए। तो हमने जैसे या अभी तक जो प्रश्न देखे उनमें हमेशा ऐसी कंडीशन में हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया था। तो हम यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, और गुणनखंड का नियम कहता है कि पहली और आखिरी यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा होता है। संख्याओं का गुणा होता है, ना कि अल्फाबेट का, और इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब हम यहाँ कर सकते हैं एक है, हमने एक का गुणा 306 के साथ किया तो ये हो जाएगा 306 एकम 306। अब इस 306 के बारे में हमें कुछ चीजें सोचना है। उससे पहले हम यहाँ लिख देंगे गुणनखंड करने पर हमें 306 के बारे में इतना सोचना है कि दो संख्या ऐसी जिसका आपस में गुणा करे तो 306 आए, और जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या यानी एक से के आगे कुछ नहीं मतलब एक आए। तो हम इस 306 का एलसीएम कुछ इस प्रकार से लेंगे कि हमें दो भागों में इसको तोड़ना है। गुणा करे तो 306 आए और जोड़े अथवा घटाए तो यहाँ पर हमें एक प्राप्त हो। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 7 21 और 17 से 17 एकम 17। यहाँ एक 17 बड़ा पद है, हम इनका गुणा करके देखते हैं ये कितना हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, और अगर हम 18 का गुणा 17 के साथ करें तो कहीं ना कहीं 306 प्राप्त हो जाएगा, और 18 में से 17 को घटाएंगे तो हमारा मान 1 निकल कर आ जाएगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस प्लस को भी ऐसा ऐसा, इस माइनस 306 को भी हमें ऐसा ही रखना है बराबर में 0। हमें इस एक एक्स की जगह लिखना है 18 और 17, तो हम यहाँ लिख देंगे 18, और 18 में से हमें 17 घटाना है तब जाके एक आएगा, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 17, और इसके साथ चल रहा था x माइनस 306 बराबर 0। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ इस प्लस का गुणा इसके साथ होगा और इस x का गुणा भी यहाँ होगा, तो हो जाएगा प्लस 18x और प्लस माइनस यानी फिर यहाँ माइनस, इस x का गुणा 17 के साथ यानी 17x माइनस 306 बराबर 0। अब हमें यहाँ दो दो के जोड़े बना लेना है, और जो हमें एक जैसा कॉमन दिखे उसे बाहर निकाल लेना है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ x की घात 2 मतलब कहीं ना कहीं ये x गुणित x के रूप में लिखा गया है, बीच में प्लस है, यहाँ 18 है यानी 18 और इसके साथ x है, मतलब इन दोनों के बीच में भी गुणा है, तो यहाँ भी x गुणे में हम यहाँ से एक जैसा कह सकते हैं कि x जो दिख रहा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद होगा क्या, हमने इस x को बाहर निकाल लिया यानी यहाँ बचा x, बीच में है प्लस और यहाँ बचा 18। इसको हम ऐसा वैसा एक बार और लिख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18। अब हमें करना क्या है कि इस दूसरे पद की तुलना इस दूसरे पद से करनी है। यहाँ हम इससे पहले इसको संतुष्ट करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप के बारे में सोचेंगे। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि x के आगे यहाँ कुछ नहीं है, जबकि यहाँ x के आगे 17 है, तो हमने यहाँ लगा दिया 17। 17 का जब हम x के साथ गुणा करेंगे यानी ये पद संतुष्ट हो रहा है, और जब हम 17 का गुणा 18 के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 306 भी प्राप्त हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, चिन्ह को देखना है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, जबकि यहाँ दोनों जगह प्लस है। हम यहाँ माइनस का गुणा अगर पूरे पद के साथ करें तो कहीं ना कहीं पिछला वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, जो दो बार आया उसको हम निकाल कर आगे रख देते हैं और एक बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 18 जो कि हमने कॉमन निकाल लिया, और दूसरा पद है हमारे पास x माइनस 17 बराबर 0। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर x प्लस 18 और x माइनस 17 के बराबर 0 रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 18 बराबर 0 हो तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा माइनस 18 प्लस का 18 बराबर से इधर लाके हमने कर दिया माइनस का 18। यहाँ दे रखा है यदि x माइनस 17 बराबर 0 हो तो, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 17, और हम यहाँ x का मान ऋणात्मक नहीं ले सकते, तो हम यहाँ x का मान धनात्मक रख देंगे। यानी हमारा पहला पूर्णांक जो निकल कर आया है x बराबर 17 आया है, और दूसरा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर 18 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर, तो यहाँ हम कह सकते हैं
कि पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर हो गया हमारा 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 बराबर हो गया 17 प्लस 1 यानी 18। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को पढ़कर बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं।